द चिल्ड्रन रेन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। जो बच्चे हैं वो दोबारा भागे, किस लिए? ऐसे पेड़ों को टच करने के लिए जिनके तने या तो मोटे हो या पतले। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था ना पहले पिक्चर में, उन बच्चों ने, 3 बच्चों ने एक थिक पेड़ पकड़ा हुआ था जिसका तना थिक था, और एक माइकल ने थिन ट्रंक वाला पेड़ पकड़ा हुआ था। ओके, तो अभी क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, हैव यू सीन अ ट्री विद द ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? क्या बोल रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका ट्रंक, जिसका तना एज थिक एज द वन शोन इन पिक्चर? ऊपर आपको जो पिक्चर दिखाई गई थी, तो क्या बोल रहे हैं कि आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना उतना ही मोटा हो जितना ऊपर पिक्चर में दिखाया गया है? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? यस, वी हैव सीन मैनी ट्रीज हुज ट्रंक्स आर थिक। ओके, लाइक मैंगो ट्री, फीकस ट्री, बेनियन ट्री एंड जैकफ्रूट ट्री, नीम ट्री। ओके, मैंगो ट्री मतलब आम का पेड़, फीकस ट्री पीपल का पेड़, बेनियन ट्री बरगद का पेड़, जैकफ्रूट ट्री कटहल का पेड़, और नीम ट्री नीम का पेड़। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, हमने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे हैं जिनके तने जो क्या हैं, थिक हैं, मोटे हैं। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मतलब बहुत रुचि आ रही थी उसको गेम से। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। वो सोचता है, उसने सोचा कि यार ये फेरी कितनी लकी थी। शी कुड ऑर्डर एवरीथिंग अराउंड। वो आसपास जितने भी सबको ऑर्डर दे सकती थी। नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी। तो अब माइकल क्या बोलता है, उसे जो गेम है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो क्या बोलता है, यार फेरी तो बहुत लकी थी, वो अपने आसपास के सभी को ऑर्डर दे सकती थी। अब मैं एक प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। क्या बोलता है माइकल, अब मैं एक प्लांट फेरी बनूंगा, मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। जो बच्चे थे वो जोर जोर से हंसते। क्यों? अ बॉय फेरी। फेरी का मतलब परी होता है। ठीक है, तो लड़कियां बनती है ना परी। तो माइकल ने बोला था कि अब मैं बनूंगा, तो बच्चे उस पर हंसने लगे कि एक लड़का परी बनेगा। होता है ना ऐसा। तो दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। तो कुछ देर हंसने के बाद, उसका मजाक बनाने के बाद, वे सभी तैयार हो गए थे नए प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सेड गेट मी सब लीव्स क्विकली। जो माइकल जो नया प्लांट फेरी बन गया था, वो क्या बोल रहा था, मुझे कुछ पत्ते ला कर दो जल्दी। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सेड दीदी। लेकिन दीदी क्या बोली, जब माइकल ने बोला मुझे जल्दी से कुछ पत्ते ला कर दो, तो दीदी क्या बोली, लेकिन याद रखना, रिमेंबर मतलब याद रखना, यू आर नॉट टू प्लग। प्लग मीन्स तोड़ना होता है। तुम्हें जो ये पत्तियां लाओगे, तुम्हें ये पौधों में से नहीं तोड़नी है। तो बच्चे समझ गए कि हमें क्या करना है। ओके, पौधों में से नहीं तोड़नी है, तो बच्चों को क्या करना है, बच्चे समझ गए। द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से उठाना शुरू कर देते पत्ते जो ग्राउंड में गिरे हुए थे। ओके, ग्राउंड में पड़े हुए थे, उनको लेने के लिए चले जाते, बच्चे भाग जाते हैं। तो सभी बच्चे स्क्रीन में देख रहे होंगे ना, अलग अलग प्रकार की पत्तियां दिख रही हैं। कुछ ग्रीन है, कुछ पर्पल है, एक पर्पल है, पिंक और ग्रीन है, ओके, ऑरेंज है, डार्क ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन। तो जो बच्चे अभी पत्तियां लेने गए थे, तो वो कुछ इस प्रकार की पत्तियां लेकर वापस आए। तो ऊपर आपके लिए क्वेश्चन आया है, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन्स? क्या पूछते हैं, क्या जो पत्तियां हैं इनके सिमिलर कलर्स मतलब एक जैसे रंग, शेप्स मतलब आकार, और मार्जिन्स मतलब बॉर्डर या किनारा। ओके, तो पूछ रहे हैं जो पत्तियां देख रहे हैं आप स्क्रीन में, इनके कलर, शेप्स और मार्जिन्स एक जैसे हैं, सेम है? तो हम क्या बोलेंगे, नो, द लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है, दयाराम सेड आई डिड नॉट नो देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम क्या बोलते हैं, इतने सारे बच्चे जब इतने सारे पत्ते ले आते हैं और उनको देखकर वे सरप्राइज हो जाते हैं, वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो फिर क्या बोलता है दयाराम, दयाराम ने कहा आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे इतने प्रकार के पत्ते होंगे। लुक, औरों को बोलता है देखो, सम आर राउंड, कुछ गोल हैं, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबे हैं, एंड सम आर ट्रायंगुलर,
क्या बोलता है? कुछ गोल हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ क्या है? तिकोने हैं। ठीक है, 3 कोने वाले तिकोने हैं। तो इतने में अम्मू बोलती है, अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। वो अलग अलग कलर्स के भी हैं, उनके कलर्स भी अलग अलग हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ हल्के ग्रीन है। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन है। ओके, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। और यहाँ तक कि कुछ पीले हैं, कुछ लाल हैं और कुछ बैंगनी कलर के हैं। ठीक है, अम्मू बोलती है उनके तो कलर भी सबके अलग अलग हैं। कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ येलो, रेड, पर्पल। देयर आर वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। देखो, आप अपनी बुक में देखेंगे ऊपर फोटो में कि लेफ्ट साइड में एक लीफ था ना, एक लीफ था जिसमें वाइट पैचेस थे। तो पैचेस मतलब होता है पाउडरी स्पॉट्स ऑन द लीव्स। ओके, पत्तों पर जो वाइट कलर के धब्बे होते हैं ना, जिसे आप ऊपर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड एक ग्रीन कलर का पत्ता है जिसमें वाइट कलर के धब्बे हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पैचेस। तो आगे क्या होता है? लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब क्या बोल रहे हैं? जो मार्जिन है, मैंने आपको बताया था किनारा, बॉर्डर, जो किनारे इन पत्तों के वो भी एक दूसरे से अलग हैं। बच्चे आपस में बात करते हैं ना कि इनके कलर भी अलग हैं, इनके शेप्स भी अलग हैं और जो मार्जिन्स हैं वो भी इनके अलग हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन। आप क्या बोल रहे हैं? कुछ के तो सीधे मार्जिन है, स्ट्रेट मतलब सीधे बॉर्डर हैं, और कुछ के अनइवन है। अनइवन है, अनइवन का मतलब क्या है? असमतल या फिर ऊंचा नीचा। ओके, सो सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। अब शबनम क्या बोल रही है? शबनम कहती है कुछ के बॉर्डर, इनमें से कुछ के बॉर्डर किसकी तरह दिख रहे हैं? सॉ का मतलब होता है आरी। ओके, आरी आपने देखी है ना। अब आरी का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये वो हैं, इनके मार्जिन्स हैं, कोने हैं, वो क्या है? नुकीले दिख रहे हैं। ओके, इसलिए आरी का यूज किया गया है। तो क्या बोलती है वो? शबनम बोलती है कि इनमें से कुछ के मार्जिन जो हैं वो आरी की तरह दिख रहे हैं, नुकीले दिख रहे हैं। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अब जो अम्मू थी पिंक ड्रेस में और जो शबनम थी उसने कौन सी ड्रेस पहनी थी? लाइट पर्पल। ओके, तो वो दोनों साथ में चिल्लाए, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। ओके, सबको इस गेम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए अम्मू और शबनम चिल्लाए कि हमको भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सैड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। इतने में दीदी बोली नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे को बन सकते हो सकता है अगले संडे को। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, ये घर जाने का समय है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। तो घर को वापस जाते वक्त दीदी ने, रिसाइटेड का मतलब होता है पाठ करना या पढ़ना, तो दीदी ने सबके लिए एक पोएम पढ़ी। ओके, घर को वापस जाते वक्त रास्ते में दीदी ने सबके लिए एक पोएम पढ़ी और सबको पोएम सुनाई। तो चलो देखते हैं वो पोएम क्या है। तो सभी देखेंगे पोएम्स क्या है। इसका टाइटल है लीव्स। लीव्स मतलब होते हैं पत्ते। ओके, तो ये जो पोएम है ये पत्तों के बारे में है। अब हम देखेंगे पोएम क्या है। ओके, रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। क्या बोल रहे हैं? लाल पीले और लाल, बैंगनी और पीले, और कुछ क्या है? सम ग्रीन वेट एंड लूज, कुछ है, कुछ हरे हैं, गीले और ढीले। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पत्ते हैं अलग अलग प्रकार के, एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, और अलग अलग आकार और रंगों के हैं। क्या बोल रहे हैं? जो पत्ते हैं वो लाल, बैंगनी और येलो कलर में हैं, और गीले हैं, ढीले हैं, और कुछ जो है जो पत्ते हैं सभी अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग आकार और रंगों के भी हैं। तो some are like the elephant ears and some are playful like the devil, some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle। तो क्या बोल रहे हैं? कुछ जो है वो एलिफेंट्स ईयर मतलब हाथी के कान जैसे हैं, चौड़े चौड़े से, एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ शैतान की तरह चंचल है। सम आर टोन एंड सम आर फोल्डेड,
कुछ क्या है, मुड़े हुए हैं और कुछ फटे हुए हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक द बेटल, और कुछ बेटल मतलब सुपारी, और कुछ सुपारी की तरह खाए हुए, मतलब उनमें बीच बीच में छेद है और वे लग रहे हैं ऐसे सुपारी की तरह खाए गए होंगे। ओके। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सुबह के सवेरे में और जो पत्तियां हैं वो गहरे रंग की दिख रही हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर्स रो रहे हैं, ठीक है, और जो उनकी टीयर है, उनके आंसू हैं, कैसे दिख रहे हैं? लाइक ड्यू। ड्यू मतलब ओस होता है। तो कहना ये चाहते हैं इन 2 लाइन में कि जो पत्तियां हैं वो सुबह के अंधेरे में गहरे रंग की हैं, लग रही हैं, और उन पे पड़े हुए जो ओस की बूंदें हैं उनसे लग रहा है कि मानो पत्तियां रो रही हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाईज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। क्या कह रहे हैं? सम आर लाइक बटरफ्लाईज, कुछ कैसी हैं? तितलियों की जैसी दिख रही हैं। कुछ बीस मतलब मधुमक्खियों की जैसी दिख रही हैं। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, कुछ प्लेन है और कुछ बालों की जैसी मुड़ी मुड़ी सी हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, अब क्या बोल रही हैं? कुछ थॉर्न मतलब कांटे होते हैं, कुछ कांटों को देखने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कांटों को देखने के लिए ही सूखी है। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ यहाँ तक कि कुछ क्रेन जैसी दिखती हैं। ओके, क्रेन जैसी दिखती हैं। वूश वूश स्कर्टल एंड फ्लोटर, आप क्या कह रहे हैं? कुछ जोश में सूक्ष्म रूप से स्पंदन कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, आप क्या कह रहे हैं? हवा में गुनगुना रहे हैं। ओके। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन भर वे हंसते हैं और खेलती हैं। इन द नाइट दे स्लीप अवे, रात में वे सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो पत्ते हैं अलग अलग प्रकार के हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, और क्या है? अलग अलग आकार के और रंगों के। ह्यू मतलब रंग। ठीक है, आप सबको पोएम समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो सुनिए और इसको अच्छे से समझिए।